साथियों, कल जो एक घटना घटी है, हो सकता है उसका वीडियो आपने देख लिया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं दिखा तो मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन ये जो फौजियों के साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं, ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जवानों की या तो किस्मत खराब सोचो, या हमारे अधिकारी एसीआर के चक्कर में, एमपी एमएलए बनने के चक्कर में बिल्कुल साइलेंट है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे जवानों का और हमारा पूर्व सैनिकों का मनोबल टूट रहा है। कल की घटना में हमारे एक मेजर साहब जो अपनी गाड़ी से अपनी यूनिट में जाते हैं और एक अंडरपास से गुजरते हुए उनकी गाड़ी कुछ मोटरसाइकिलों से टकरा जाती है। आपको बता दूं, ये जहां की घटना है मऊ अंडरपास की। मैं भी वहां पोस्टेड रहा हूं। वहां एक तो रास्ते बिल्कुल सकड़े रास्ते हैं, और जो मोटरसाइकिल वाले बिल्कुल रफ ड्राइविंग करते हैं, लेफ्ट से राइट से इस तरह तीतरी की तरह जाते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं देखता। जब किसी बड़ी गाड़ी से कोई घटना घट जाती है तो बड़ी गाड़ी वाला ही दोषी हो जाता है। और इसी तरह मेजर साहब को दोषी मानते हुए वहां की जनता ने भी पकड़ा, उनके कपड़े फाड़ दिए और उनके साथ मारपीट की, और एक महिला ने चप्पलों से मारा और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। आज मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस पूरे मामले को हो सकता है आपने देख लिया होगा, भांड मीडिया ने इसको बढ़ा चढ़ाकर बताया, लेकिन जो हमारे साथ ज्यादती हो रही है उसको कोई नहीं दिखाएगा। इस घटना में पुलिस आती है और पुलिस मेजर साहब को लेकर थाने चली जाती है और कहती है हमने मेजर को पकड़ रखा है, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, कोई एफआईआर लिखाएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। यानी पुलिस तो जब देख लेती है ना कहीं फौजी फंसा है तो वो उठाकर तुरंत ले जाती है, और वो या तो पैसे ऐंठने की कार्रवाई या फिर उसके साथ मारपीट की कार्रवाई करती है, दुश्मनी से निकालती है। क्यों? जबकि हमारा जो कानून, जो नियम कहता है कि आर्मी पर्सन को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती छोटे मोटे किसी भी जुर्म में। हाँ, संगीन जुर्म हो तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है और उसकी सूचना तुरंत उसके कमांडिंग ऑफिसर को देनी पड़ती है। और इस तरह के घटनाओं में उसको तुरंत सीएमपी को हैंड ओवर करना पड़ता है, या कमांडिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करे कि भाई आपके जवान को ले जाओ। उसको अगर वो गलत भी है तो पनिशमेंट सेना देगी। लेकिन इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है। उस जवान के साथ हमारे अधिकारी उसका साथ छोड़ देते हैं और पुलिस उसके ऊपर दबाव बनाकर क्या क्या कार्रवाई करती है। लेकिन भांड मीडिया या हमारे देश का कोई नेता इस पर सवाल नहीं उठाता। भांड मीडिया तो उल्टा लिखती है कि मेजर साहब रफ्तार से थे। मेजर साहब भी नहीं लगाती। ये मीडिया को और सबको कहना चाहता हूं कि वो मेजर साहब ही रहेगा। लेकिन आपने लिख दिया मेजर तेज रफ्तार में था, 5 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी और चला गया। अगर स्पीड में था, 5 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी, तो फिर 5 में तो एक आधे को तो कोई बहुत बड़ा नुकसान होना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। तो मैं इस पूरी घटना को बताना चाहता हूं। बताने से पहले ये पूछना चाहता हूं कि आखिर हमारी सेना, जिसके पास शक्तियां हैं, पहले भी थी और पहले इन घटनाओं पर समय समय पर डोज देती थी। मैं आपको उदाहरण बताऊंगा, जैसे एक देहरादून का उदाहरण, जहां एक एसएचओ ने एक जवान को पकड़ा था और 1 मिनट का टाइम साहब ने दिया था, 1 मिनट में छोड़ना पड़ा और थर थर कांप गया था। हम खुद दिल्ली से एक बार, हमारे साथ एक मेजर बख्शी थे और हमारी गाड़ियों को रोका था। बोले यह वीआईपी रोड है, यहाँ तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी ही जा सकते हैं, और वीआईपी आप वापिस जाओ। और मेजर साहब ने उसको 3 थप्पड़ मारा। बोले हमारे से बड़ा कोई वीआईपी है? हम वहां बॉर्डर पर नहीं पहुंचेंगे तो तुम्हारे वीआईपी क्या कर लेंगे। और वो निकल गए। फिर आगे क्या हुआ था उसको भी हम बताएंगे। और बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, जैसे पंजाब में एक सीएम के लड़के को उठाकर बंद कर दिया था कर्नल साहब ने, और प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद भी नहीं छोड़ा था, माफी मांगनी पड़ी थी। आज क्या हो गया हमारी सेना को? आज क्यों नहीं ये एक्शन लेते? तो आज इस विषय पर मैं चाहता हूं कि आप जरूर जवाब दें। हमारी देश की जनता, रिटायर्ड अधिकारी क्यों नहीं कहते आप हमारे जनरल को या सीडीएस साहब को कि भाई क्या हो रहा है ये जगह जगह? क्या इन घटनाओं से जवानों का मनोबल नहीं टूटता? लेकिन ये बाउंड्री के अंदर तो आज भी शेर हैं। जो चीजें आज इनको छोड़नी चाहिए वो नहीं छोड़ेंगे, जिसके लिए मैंने लगातार बहुत सी चीजें, हमने किसी सहायक प्रथा का आवाज उठाया, भ्रष्टाचार पर आवाज उठाया, ये 10 नंबर फोरम पर आवाज उठाई, बगैर किसी को पेंशन घर भेज देते हो, हमने उन चीजों पर आवाज उठाई कि भाई आप उनका सुधार करो। अगर आप उनका सुधार करो
और सही से वो रॉयल्टी की तरह ड्यूटी करो तो हम आपको एमपी एमएलए बनाएंगे। लेकिन नहीं, इनको तो सरकार से एमपी एमएलए बनना है, क्योंकि उसमें जोर नहीं आता। और ताकत दिखानी क्या है, रविंद्र फौजी के चैनल बंद करने पर या जवानों को अंदर बाउंड्री के अंदर। क्यों नहीं ऐसे लोगों पर ताकत दिखाते जो सेना के जवान जैसे कर्नल साहब तक के साथ मारपीट कर रहे हैं? वहां क्यों आपकी ताकत ठंडी पड़ जाती है? आज मैं चाहता हूं कि लोग जवाब दें, और खासकर हमारे जवानों से भी कहना चाहता हूं, आप भी जब हम किसी अधिकारी का, आप जैसे अभी यहाँ मेजर साहब का हम सपोर्ट ले रहे हैं, तो बहुत से लोग लिखेंगे, कुछ हमारे ही लोग मेजर साहब को दोषी बता चुके हैं, हाँ स्पीड से होगा फलाना ढिकड़ा, और छोड़ो सर इनका साथ मत दो। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि यार रविंद्र फौजी तो अधिकारियों की बैंड बजाता है, इनके लिए बोलता है, इनका सपोर्ट क्यों लेता है? तो ये आपकी गलत सोच है। रविंद्र फौजी यही चाहता है कि हमारी सेना मजबूत हो, सेना देश की ताज है और वो ताज ही रहे। जो पुलिस वाले बोलते हैं ना कि हम फौजियों के बाप है, तो बाप बाप ही रहेगा, और सेना ताज है, ताज ही रहेगी, बाप भी रहेगी। तो उसके साथ गड़बड़ी करने वालों का सेना इलाज करे, हम ये चाहते हैं, ठीक है। और जो लोग कहते हैं कि साहब इनके अधिकारियों के लिए, तो मैं उन अधिकारियों के खिलाफ बोलता हूं जो जवानों का शोषण कर रहे हैं, जो आज अंग्रेजी मानसिकता नहीं छोड़ना चाहते। नहीं तो हम किसी का भी, चाहे वो अधिकारी के साथ, चाहे जवानों के साथ, कहीं भी कोई बाहर घटना घटती है तो हम उसका पक्ष लेते हैं, पूरा पक्ष रखते हैं। और अगर हमारा वो चैनल होता तो ये जो भांड मीडिया उल्टी सीधी चीजें कह रही है ये नहीं कह पाती। लेकिन वो हमारा चैनल नहीं खोल सकते, हमको दबाना चाहते हैं और बाहर घटनाओं को नहीं रोकना चाहते। जिनके बलबूते पर हम चलते थे कि वो हमारे चैनल से लाखों लोग जुड़े थे, अब वो चैनल बंद होने के बाद ये दूसरे चैनल पर हम बार बार कहते हैं कि भाई इसकी संख्या बढ़ाओ, तो बोलते हैं कि जी हमें तो बोला जाता है रविंद्र फौजी से नहीं जुड़ना है। क्यों भाई, क्यों नहीं जुड़ना है? क्यों नहीं चैनल देख सकते? हम जो कह रहे हैं, हम जिस चीज के लड़ रहे हैं, वहां तो तुम बोलते हो हमारी बदनामी होती है और बाहर पिटने में तुम्हारी शान हो रही है। तो मैं हमारे जवानों को कहना चाहता हूं, चलो इनकी स्थिति है जैसे भी रहो। मैंने उस दिन भी कहा था कि आप आज हर आदमी के पास 4-4 मोबाइल हैं, आपके मोबाइल से रोक है तो आप अपने परिवारों के और 4 मोबाइलों को जोड़ो, संख्या 4 गुना होगी। 10-10 लोगों को जोड़ोगे 10 गुना होगी, 100-100 लोगों को जोड़ोगे 100 गुना, और हम फिर उसी ताकत से काम कर सकते हैं। बाकी तो आप अकेले कह देते हो लड़ो सर, इसके लिए लड़ो, उसके लिए लड़ो, तो अकेले भाई हम भी सामान्य जवान से ही पेंशन आ रखे हैं और इस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन अकेला आदमी ना मैं कुछ कर सकता, ना आप कुछ कर सकते। तो आप कम से कम हमारा सपोर्ट करो। आप सपोर्ट नहीं कर सकते, शेयर करो, कोई दूसरा आदमी जुड़ेगा। और सबसे बड़ी कि इन चीज़ों के लिए हम कहते हैं कि भाई तन मन धन से मदद करो। तो धन का नाम सुनते ही वीडियो को छोड़ देते हैं, तो वीडियो को ना छोड़ें, शेयर करें, दूसरा आदमी हमारी मदद करेगा। आपको लगता है कि हाँ रविंद्र फौजी की लड़ाई सही है और हम इसमें मदद करना चाहते हैं, तो ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा फ़ोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बार कोड। आप सपोर्ट करोगे तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं, हमारे इनकी रॉयल्टी भी जगा सकते हैं, और जो भ्रष्टाचार या जो चीज़ें अंदर हो रही है उसको भी हम ठीक कर सकते हैं, और बाहर ये जो लोग कर रहे हैं ना, इनको भी सुधार सकते हैं। मैंने कहा था कि हम ऐसी टीमें तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रविंद्र फौजी भी कोई टाटा बिरला नहीं है कि अकेला सब कुछ कर ले। आपको कहते हैं, मेरे को पता है आप सब भी टाटा बिरला नहीं हो, सामान्य हो, क्योंकि टाटा बिरला तो हमारे लिए आएगा ही नहीं। टाटा बिरला या कोई भी देशवासी, वैसे तो सिर्फ हम शहीद होंगे हमारे भाई, तब तो जयकारा लगाने आएंगे। और उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ों पर बताओ मेजर साहब की इतनी क्या बड़ी गलती थी कि लोग उनके कपड़े तक फाड़ रहे हैं, मार रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको घटना भी बता दूं कि एमपी मध्य प्रदेश इंदौर में मेजर साहब वहीं पोस्टेड हैं, और ये सुबह संडे को 8 बजे अपनी कार से ये अपनी रेजिमेंट में आ रहे थे, और वहाँ एक अंडरपास पर भीड़ भाड़ रहती है, तो ये गाड़ी निकाल रहे थे, और वहाँ से वो दूसरी साइड से आने वाले मोटरसाइकिल, वो ऐसे ऐसे करके चलाने वाले लोग ना, उनको कुछ तो वो आपस में भिड़ते आ रहे थे, कुछ इनकी टक्कर लगी, तो 4-5 मोटरसाइकिलों को टक्कर लगी है। वो नॉर्मल उनके चोटें आई हैं, वो हॉस्पिटल में है। कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना का ना तो कोई वीडियो आया है, ना कोई खबर आई है। लेकिन इस खबर को, एक तो वो सिविलियनों ने उनके साथ मारपीट कर दी, एक लेडीज ने चप्पल मार दी, तो इस खबर को बढ़ा चढ़ा दिया। और दूसरा कि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। भाई संडे को, वो भी सुबह 8 बजे, बहुत से लोगों को लगता है यार फौजी और अधिकारी भी और जवान भी दारू पी कर रहते हैं,
तो ये भी नहीं कि सुबह सुबह 8 बजे पी रखी और स्पीड से जा रहे हो, ऐसा भी कुछ नहीं हो सकता। और एक जब अंडरपास से आदमी गुजर रहा हो, सकड़ा रोड हो, तो उसकी शायद ही मेरे हिसाब से कि उस समय कोई स्पीड करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये भांड मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर बताया है। यही मीडिया जब फौजियों के साथ अन्याय अत्याचार होती है और हम इनके पास वीडियो भेजते हैं, तो ये कहते हैं कि नहीं कुछ प्रूफ नहीं है, हम दिखा नहीं सकते, फलाना ढिकड़ा, इस तरह की बात करती हैं। और फौजी जहां फंसा, पुलिस और मीडिया सब इस तरह बवाल मचा देंगे जी फौजी की बहुत बड़ी गलती है। तो देशवासियों को कहना चाहता हूँ, आपको लगता है फौजी की गलती है, फौजी को बहुत पैसे मिलते हैं, भैया इमरजेंसी ड्यूटी पर जाते ही फौजी का साइन लेते हैं, ले भाई 24 घंटे डेथ वारंट पर साइन हो जाता है कि आपको हवा पानी आग जब भी हुक्म मिलेगा दौड़ते हुए आपको आना पड़ेगा, और वो आता है। तो उनके साथ इस तरह की बदतमीजी ना करें। जैसा कि मैंने पहले भी उदाहरण दिया, इन बदतमीजियों को या तो हमारी सेना रोक सकती है, जो मैंने उदाहरण दिया था कि एक देहरादून में सिर्फ एक जवान था जिसको अरेस्ट किया था पुलिस ने, और उनकी कंपनी को सुबह एक्सरसाइज में जाना था और उसको इमरजेंसी कॉल किया था कि आजा भाई। वो बंदा आया, रात के समय उसके साथ भी कुछ इस तरह की दुर्घटना घटी और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर दिया। लेकिन उसके कंपनी कमांडर साहब को पता चला और वो उस गाड़ी सुबह मूव कर रही थी, तो उसका पूरा सामान रख के उसी थाने के आगे से वो गुजरे और उन्होंने बोला कि भाई SHO को बोलो कि हमारे बंदे को छोड़ दे। तो SHO बोला मैंने तो लॉकअप में बंद कर दिया और कोर्ट से छूटेगा। लेकिन मेजर साहब ने बोल दिया कि इसका जो भी जुर्म है आप हमें बताओ और हम इसको पनिशमेंट देंगे, ना कि तुम इसमें कोर्ट में ले जाओगे, ये हमारा अधिकार है। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, खोल दो, नहीं तो थाने में घुसकर तेरा और सब चीज़ों का इलाज हो जाएगा। उसके तुरंत पसीने आ गए जब जवानों को नीचे उतारा ना, जवान नीचे उतर का है, तुरंत पसीने आते, बोला भैया छोड़ दो इसको, और वो लेके चले गए। तो ये नियम है जो मैं बता रहा था। हमारा मेजर साहब वाला दिल्ली में मेजर साहब ने उनको समझाया कि भाई हमारे पास जो टाटा व्हीकल थी, M50 जो व्हीकल थी, उनकी हाइट ज़्यादा थी, चौड़ाई ज़्यादा थी, वो सामान्य रास्ते से नहीं जा सकती। उनके लिए चौड़ा रास्ता और चौड़ा जो कहीं ऐसा वो नहीं हो कि जहाँ वो टच हो जाए। लेकिन हम उस रास्ते से जा रहे थे, वहाँ वही मूर्ख वाली बात की नहीं है तो VIP का रास्ता है। अरे जब फौज का मूवमेंट होता है तो VIP, उससे बड़ा VIP कोई नहीं होता है, ठीक है। लेकिन उनको लगा क्योंकि उनकी हैकड़ी ज़्यादा है, और फिर मेजर साहब ने तो हालांकि हैकड़ी निकाल भी दी थी। और बाद में CO साहब को पता चला तो CO साहब ने कहा कि बंदों की जरूरत है तो भेजूं क्या, क्योंकि पुलिस वालों ने भी फिर बंदे बुलाए थे। तो मेजर साहब ने बोला इन लोगों के लिए मैं अकेला काफू, मेरे पास बहुत बंदे हैं, आपको बंदे भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं तो CO ने कह दिया था कि अगर कोई बात होती है तो पीछे नहीं हटना। तो वो लोग थे जो बोलते थे पीछे नहीं हटना, और आज कुछ कर दे उसको बोलते हैं तूने ऐसा क्यों किया। क्या है ये बदलाव? उस वर्दी की गरिमा को जब आप लोग खुद मजबूत नहीं तो बॉर्डर को कैसे मजबूत रखोगे? ये बात हमारे जनरल साहब ने कही थी। आज मैं अगर इनसे पूछूं तो क्या जवाब देंगे? ठीक है, बाकी मैंने बताया ना किससे बहुत है। वो मेरे उसकी आर्मी पर्सन की कुछ मैडमों को CM खेरू के लड़के ने और उनके कुछ दोस्तों ने कुछ कह दिया था, कमेंट्स ही क्या था, सिनेमा देखते हुए उन्होंने फ़ोन कर दिया तो पूरी फोर्स ने आकर उसको घेरा और 10 के 10 को उठाकर ले जाकर नंगा करके बिठा दिया था। पंजाब पुलिस ने एडी पंजे का जोर लगा लिया था, नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री जी दरवाजे पर खड़े हो गए थे, गेट नहीं खुले। फिर प्रधानमंत्री जी को कॉल किया।